जय हिंद साथियों, नंबर 1 टीम टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं डाइस का पार्ट नंबर 3 लेके आ चुका हूं, जिसमें आज हम समझेंगे टाइप 2। क्या समझेंगे? टाइप 2 में क्या होता है कि इसमें आपको इसी प्रकार दिया रहेगा डाइस और एक क्या दे दिया जाएगा, रिक्त स्थान दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? रिक्त स्थान दिया जाएगा। तो इसमें के कई टाइप के हैं, तो पहले हम सिंपल टाइप को समझते हैं, फिर उसके बाद जब सवाल आएंगे तो उसमें हम उसको भी सॉल्व करना सिखा देंगे। तो इसको समझते हैं। तो इसमें यहाँ पे क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह है, मतलब यहाँ पे कौन सी संख्या रखी जाएगी, इस पासे में कौन सी संख्या रखी जाए कि उचित पासा बने। तो आपको 2 और पासे दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या ज़रूरी है? विकल्प जरूरी है, मतलब ऑप्शन के बिना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हम सॉल्व करते हैं। तो पहले इन दो डाइसों से हम क्या निकालेंगे? विपरीत सतहें निकालेंगे। क्या निकालेंगे? विपरीत सतह निकालेंगे। तो जैसे सिंपल पहला क्या था? पहला स्टेप जिसमें हम करते थे, जिसमें एक पासा दिया रहता था, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया। और सेकंड में ये जब 2 पासे दिए रहेंगे उसमें क्या है? एक नंबर क्या होगा? दोनों में कॉमन होगा। तो उसको क्या करते थे? क्लॉकवाइज घुमाते थे, घड़ी के दिशा में क्या करते थे? घुमाते थे। तो 2 के बाद क्या आया? 3, 3 के बाद 1, और इसमें 2 के बाद 4 और 6। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका क्या बचा है? अभी 5 बचा है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन को अब हम क्या करेंगे? काटेंगे। गलत ऑप्शन को हम ढूंढेंगे तो हमें क्या होगा? सही ऑप्शन मिल जाएगा। तो पहला देखिए, 2 कभी यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि 2 सतह का योग मतलब कि दोनों विपरीत क्या है? 2 क्या है? 5 के विपरीत है। तो जब विपरीत है मतलब पीछे रहना चाहिए, तो कैसे सामने आपको 2 दिख जाएगा? तो मतलब ये ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत है। उसके बाद 1 6, क्या यहाँ पे 6 हो सकता है? एक क्या है? 6 का विपरीत है। क्या है? एक 6 का विपरीत है। तो एक भी आपका नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? एक भी नहीं हो सकता। और क्या नहीं हो सकता? 6 भी नहीं हो सकता। अब बचा क्या? 3 बचा। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? राइट आंसर आपका 3 हो गया। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? यहाँ पे आपका 3 भरा जाएगा। तो देखिए, कभी भी 2 विपरीत सतह एक साथ दिखेंगी? नहीं दिखेंगी। तो कैसे हम 1 और 6 साथ में कैसे लिख सकते हैं? 6 1 कैसे साथ में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। उसी प्रकार 3 4, नहीं 3 4 तो हो सकता है, लेकिन 5 2, जैसे 5 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, तो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई देती हैं। तो आई होप आपको ये टाइप क्वेश्चन का समझ में आया होगा, रिक्त स्थान सॉल्व करना। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, जो आपका अगला क्वेश्चन है, अगला टाइप जो है, उसमें आपको क्या है? आपको 2 कॉमन दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? 2 नंबर दोनों पासा में क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपल रूल है इसका। तो जो कॉमन है दोनों, उनको क्या करेंगे? काट देंगे। बचा क्या? 5 का विपरीत क्या आ गया आपका? 5 का विपरीत आ गया आपका 6। क्या आ गया? 5 का विपरीत आ गया 6। तो आई होप आपको डबल कॉमन नंबर जब रहेंगे तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन सॉल्व करना। और जैसे फ्रेंड्स, आगे इसी में एक क्वेश्चन बन सकता है कि 1 का या 3 का विपरीत बताइए। क्या पूछ सकता है? 1 का या 3 का विपरीत बताइए। तो जो इसमें नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है? 2 या 4। क्या हो सकता है? 2 या 4। 1 3 का विपरीत 2 या 4 हो सकता है। 1 का कुछ भी हो सकता है और 3 का भी इसमें से कुछ भी हो सकता है, मतलब 2 4 में से कोई भी हो सकता है। इसीलिए हम क्या लिखेंगे? 1 3 का विपरीत क्या होता है? 2 4 होता है। और 5 का विपरीत क्या निकला? 6 निकला आपका। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अगला भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो इसको आपको देखने के बाद समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें आपसे पूछा क्या है?
जो आपको सतह नहीं दिख रही उसका पूछा है। तो हम पहले सिंपल सॉल्व करते हैं। तो सिंपली ये कहाँ तक है, ए से एफ तक है। कहाँ तक है, ए से एफ तक। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए बी सी और यहाँ भी क्या है, बी सी है। क्या है, बी सी है। मतलब ए का विपरीत क्या आ गया, यदि ए का आपसे पूछता या एफ का पूछता तो क्या आपका आंसर आ जाता, ए का एफ आ जाता और एफ का ए आ जाता। लेकिन आपसे क्या पूछा, आज से पूछा है कि ई का बताइए। तो मैंने बताया कि जिसको काटे रहते हैं, जैसे बी सी कटा है ना, बी या सी का क्या विपरीत हो सकता है, विपरीत आपका ई हो सकता है। और क्या हो सकता है, ई और क्या इसमें नहीं दिख रहा है, डी। क्या हो सकता है, ई और डी हो सकता है। तो ऑप्शन इसमें दिया गया है आपका। तो ऑप्शन पहले हम नोट कर लेते हैं। तो दोस्तों आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए, मतलब पहले में ए दिया गया, दूसरे में एफ दिया गया, तीसरे में बी दिया गया, चौथे में डी दिया गया है। आपसे किसका पूछा है, आपसे पूछा है ई का। किसका पूछा है, ई का। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ई का विपरीत क्या हो सकता है, बी और सी हो सकता है। क्या हो सकता है, बी सी हो सकता है। अगर देखिए बी या सी का विपरीत ई या डी हो सकता है, तो ई का विपरीत क्या हो सकता है, बी या सी हो सकता है, हो सकता है। तो उसी प्रकार मैंने इसको लिख लिया। अब उसके बाद इसको ऑप्शन में होता है कैन नॉट डिटरमाइन, यानी इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो उसको लगा देते। फिर हम चेक करेंगे कि इसमें बी सी ऑप्शन में दोनों साथ में अगर रहेगा तो कभी नहीं सॉल्व होगा, इन दोनों में से केवल एक ही रहेगा। तो हम देखते हैं, ये तो गलत ही है, ये भी कुछ गलत है, ये भी गलत है। आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर बी आ गया। क्या आ गया, बी आ गया। मतलब जो सतह दिख नहीं रही है उसका ई का क्या आएगा, विपरीत बी आएगा। कैसे हमने इसको ज्ञात कर लिया, ऑप्शन के तरीके से। कैसे, ऑप्शन। इसलिए आप पहले क्वेश्चन को देखने के बाद जस्ट पहले ऑप्शन देखा करिए, ताकि आपको क्वेश्चन का मॉडल समझ में आ जाए। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो आपका अगला क्वेश्चन दिया गया, इसमें क्या है, इसमें है कि डबल कॉमन नंबर हैं और उनसे विपरीत निकालिए और एक उचित पासा इन चारों में से कौन सा है उसको आपको बताना है। तो उसको आपको बताने के लिए क्या करना है, पहले ही ऑप्शन पे जाना है। पहले हमको क्या करना है, विपरीत निकालने के बाद ऑप्शन से ये सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो पहले हम विपरीत निकालते हैं। तो 3 2 कॉमन था, कट गया। आपका 5 का विपरीत क्या आ गया, 5 का विपरीत आपका आ गया 4। और 3 2 का विपरीत क्या आएगा, 3 2, 3 या 2 का विपरीत 1 या 6 हो सकता है। ये निर्धारित नहीं है कि 3 का विपरीत 1 है या 3 का विपरीत 6 है, इसमें दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन में 5 4, देखिए कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ होंगी नहीं होंगी, मतलब ऑप्शन नंबर 1 गलत है। सेकेंड ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। 3 का विपरीत क्या, 1, सॉरी देखो 1 का विपरीत क्या हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो मतलब इसमें भी तो वही हुआ ना, दो विपरीत सतह एक साथ आ जाएंगी। जो भी होगा, मान लीजिए 1 का विपरीत 3 मानते हैं तो आ गया है, 1 का विपरीत यदि हम 2 मानते हैं तो वो भी आ गया है। तो मतलब ये भी क्या है, ऑप्शन गलत है। इसमें भी दो सतह विपरीत सतह एक साथ आ गई हैं। अगला जो आपका दिया गया उसमें क्या है, उसमें आपको दिया गया है 2 का विपरीत। क्या, 2 का विपरीत आपका क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो देखिए एक साथ ये भी आ गए हैं, मतलब 2 का विपरीत यदि हम 6 मानते हैं तब भी ये ऑप्शन गलत है। यदि 1 का विपरीत क्या 2 मानते हैं तब भी ये ऑप्शन गलत है। बचा एक अकेला, वो क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। बिना सोचे आप इसको टिक कर देंगे। तो आप इसको समझ में आपको आ गया होगा। आगे तो देखिए फ्रेंड्स, आपको जब 3 स्थितियां दी रहें या 3 से अधिक दी रहेंगी तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये एकदम सिंपल है। आप
देखते रहिए, बस आपको तुरंत ये समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, इसमें 3 स्थितियां दी गई हैं, तो इसको हम फर्स्ट स्थिति मान लेते हैं, इसको पासा की सेकंड स्थिति मान लेते हैं, और इसको थर्ड स्थिति। मतलब इसका मतलब आप समझते हैं क्या है? मतलब एक बार जब पासा फेंका गया तो ये आया, दोबारा फेंका गया तो ये आया, और तिबारा जब फेंका गया तो ये आया। मतलब पासा की 3 स्थितियां आई। ठीक, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहले हम सिंपल 1 नंबर कॉमन चेक करेंगे, कहाँ पे एक नंबर दोनों सतहों में कॉमन है। तो हम देखते हैं कि इसमें और इसमें क्या है, कॉमन है। कॉमन तो यहाँ भी है, 4 4 5 4 5 काट देंगे, 6 का विपरीत क्या आ गया, 3 आ गया। लेकिन आपको सभी का विपरीत निकालना है। क्या करना है, सभी का विपरीत निकालना है ना। तो इसमें देखिए 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इसीलिए इन दोनों स्थितियों के लेंगे, और इस वाली को हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे। क्या करेंगे, भूल जाएंगे। केवल इन्हीं दोनों से हमको सॉल्व करना है। तो 3 ले लिए, 3 को हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 3 2 1 आ गया, क्या आ गया, 3 2 1 आ गया। और यहाँ पे 3 5 4, इसको भी हम क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। किसकी दिशा में, घड़ी की दिशा में। तो क्या आ गया, ये आ गया। मतलब 1 का विपरीत क्या आया, 4 आया, 2 का विपरीत 5, अब जो नहीं दिख रहा है उसका विपरीत 6। तो देखिए, आप देखिए, इसकी पुष्टि यदि आपको करना है, इसकी क्या करना है, पुष्टि करना है कि ये हमारा सही है या गलत। तो हम इन दोनों, अब इसको हम क्या करेंगे, इससे कर लेते हैं कंपेयर। तो देखिए 4 5 को काटे, 4 5 को काटे ना, 6 का विपरीत क्या आया, 3 आया। 6 का विपरीत क्या आया, 3 आया। इसमें क्या आया है, 6 का विपरीत 3 आया है। मतलब हमारा क्या है, क्वेश्चन सही है। मतलब हमारा सॉल्व क्या है, सही हमने सॉल्व किया है। आंसर हमारा क्या आएगा, सही आएगा। तो आपको जब 3 स्थितियां दी रहेंगी, तो उसमें से 2 ऐसी स्थितियां, 3 से अधिक भी दी रहेंगी, तब भी उसमें से क्या करना है, आपको 2 स्थितियां ऐसी पकड़ना है जिसमें केवल 1 नंबर कॉमन हो। या आपको जैसे अभी इसमें क्या पूछता, 6 का पूछता, किसका पूछता, 6 का विपरीत पूछता, तब हम इन दोनों स्थितियों को सॉल्व करते, क्योंकि इससे क्या होगा, जल्दी होगा। सीधा 4 5 काटे, 4 5 काटे, 6 का विपरीत 3 आ गया। तो हम अपनी आवश्यकता अनुसार सवाल को सॉल्व करेंगे, जैसी हमारी आवश्यकता रहेगी उसके अनुसार हम सॉल्व करेंगे। या तो आपको लॉन्ग मेथड के अनुसार करना है, तो किन्हीं 2 स्थितियों को ऐसे पकड़ना है जिनमें केवल 1 नंबर कॉमन हो, और उन्हीं को क्लॉकवाइज घुमा के विपरीत निकाल के बस सॉल्व कर लेना है। तो आई होप आपको 3 स्थितियां समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आपका लास्ट टाइप जो इसमें का है पासा का, वो है आपका खुला पासा। तो जो बंद पासा था या मानक पासा, साधारण पासा जो हम पढ़ रहे थे अभी तक, वही यहाँ भी है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको हम खोल देंगे। क्या करेंगे, उसको हम खोल देंगे, और इसी को हम नाम क्या दे दिए, खुला पासा। क्या दे दिए, ओपन डाइस। क्या बोले, ओपन डाइस। तो ओपन डाइस को हम समझते हैं। तो ओपन डाइस के लिए पहले क्वेश्चन को हम नोट करेंगे। तो ये क्या है, ये जो दिया गया है ये ओपन डाइस का सवाल है। क्या है, ओपन डाइस का सवाल है। तो इसको पहले ये आप जो बंद पासा था उसको अच्छे से पढ़ के ही इसको पढ़ें, ताकि आपको समझ में आ सके। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करेंगे कि एक को छोड़ के दूसरे को पकड़ेंगे। देखिए कैसे, इसको हम समझते हैं। पहले देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको पहले हम नहीं सॉल्व करेंगे, पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो एक को छोड़ के पकड़ लिए, तो मतलब 2 का विपरीत क्या आ गया आपका, 2 का विपरीत आ गया। ये आपका मेथड है। 2 का विपरीत क्या आ गया, 1 आ गया। उसके बाद 1 को छोड़ के इसको पकड़ेंगे, मतलब आपका 6 का विपरीत क्या आ गया, 6 का विपरीत आपका 2 आ गया। अब बचा क्या, तो 4 बचा, और 5 मतलब 4 का विपरीत क्या आ गया आपका, 5 आ गया। तो आपको खुली डाइस का विपरीत निकालना समझ में आया या नहीं।
तो आ गया होगा आई होप। तो मैं अब इसी प्रकार के कई क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, तब आपकी इस पे क्या हो जाएगी, पकड़ हो जाएगी। तो आज जो है, आज पार्ट 3 था, तो आज जितने भी मेथड थे इस डाइस चैप्टर के वो सारे क्लियर हो गए हैं। अब अगले पार्ट में हम कई मतलब मान लीजिए जो लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, उन्हीं लेवल के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में रखते हैं 50 क्वेश्चन का, और ओनली 30 मिनट में, कितने मिनट में, 30 मिनट में 50 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तो पहले इसको हम सॉल्व कराना और सिखा देते हैं क्वेश्चन, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए, इसको हम छोड़ के इसको कर देंगे, इसको छोड़ के इसको कर देंगे, और ये 5 क्या हो गया, 3 हो गया। जो बचता है उसका वो विपरीत हो जाता है, मतलब 2 का क्या हुआ आपका, 6 हो गया, और 4 का क्या हो गया आपका, 1 हो गया, और 3 का आपका क्या हुआ, तो 3 का आपका 5 हो गया। तो ये आपके विपरीत निकालना समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन के साथ ही आपको समझाया जाएगा, जैसे क्वेश्चन रहेंगे उसके अनुसार। जो अभी 1-2 मेथड बचे हैं उनको हम क्वेश्चन सॉल्व कराते वक्त आपको समझा देंगे। तो आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।